हमें क्या पता था क्यों कैसे लिखेंगे। हमेशा या यू को जब छोटा करके लगाते हैं तो इसके साथ कौन से कॉलम के अल्फाबेट के साथ लगाते हैं? सेकंड कॉलम। और सेकंड कॉलम हिरागाना का कौन सा है? की। का की, जिसमें की वाला कॉलम है उसके साथ लगेगा। यानी का के साथ यो छोटा नहीं लगेगा, या छोटा नहीं लगेगा, या यू छोटा नहीं लगेगा, की के साथ लगेगा। इसका शी के साथ लगेगा, जी के साथ लगेगा, री के साथ लगेगा, सेकंड कॉलम के अल्फाबेट के साथ लगेगा। आपने का की के चौथे कॉलम के साथ आपने लगा दिया और इसको हमने नहीं सीखा। ठीक है, अच्छा चलिए हम बात कर रहे हैं ना एडजेक्टिव। ना एडजेक्टिव की डेफिनेशन सबने लिखी है, बताइए क्या नाम लिखी है? लिखी है वो बताएंगे, आप बताएंगे। ना एडजेक्टिव की कितनी डेफिनेशन, कितने पॉइंट लिखा है? तीन। कौन कौन से? इसके साथ ना एडजेक्टिव वाला हो, इसके साथ ना एडजेक्टिव वाला हो, ना एडजेक्टिव पॉजिटिव वाला। आप में से किसके आगे वाले ना एडजेक्टिव वाला नाउन है तो ना लगता है। ना एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आए तो ना लगेगा। ओ ये पहला पॉइंट है। उससे पहले नहीं, उससे पहले नाउन लगेगा बीच में, उससे पहले नाउन लग जाएगा। ओ जो एक मिनट देखो, एक चीता मिला मुझे। हाँ दोबारा बोलिए, पहला पॉइंट क्या है? जिस एडजेक्टिव के आखिर का अल्फ़ाबेट ई नहीं होता वो क्या होता है? ना एडजेक्टिव होता है। राइट। अच्छा जी, 6 एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनके आखिर में ई आता है लेकिन वो ना एडजेक्टिव होते हैं। कौन कौन से 6 हैं वो? चलिए एक आप बता दीजिए। खिरई। दूसरा आप बता दीजिए, जोर से बोलिए। तेई रेई। ओ हो तेई रे, तेई रे, तोई रे, तेई रेई। ये रे लिखा हुआ है, ने है तो क्या हो गया ये? तेई नहीं का मतलब क्या है? तेई नहीं का मतलब आपको नहीं पता, बस आपको ये पता है तेई रही कुछ चीज़ है। ठीक है। खिरई का मतलब पता है आपको? खूबसूरत। ये तो आपने याद कर लिया होगा। ठीक है, सबको याद होगा जी। तेई नहीं का क्या मतलब है? पोलाइट या खुश अखलाक। ठीक है, अब सबको पता चल गया। आप बताइए चौथा तो तीसरा। तेई रे नहीं है, तेई नहीं है। ये रे कह रहे थे, तेई नहीं है। ते ने, खुश अखलाक, पोलाइट। जी। यू मे। यू मे, यू मे क्या मतलब है? मशहूर। ठीक है, बड़ा आसान सा मतलब है। यू में क्या मतलब है? मशहूर। जी चौथा आप बता दीजिए। इशो कैम्प में। ये निशो की बहन नहीं है। इशो कैन में क्या मतलब है? जोर से बोलिए। पूरी जान लगाकर, पूरे दिलो जान से, पूरी तंदही से, वगैरह वगैरह। 1 2 3 4। जी पांचवा कौन बताएगा? आप बताएं। शिमपाई। शिमपाई का क्या मतलब है? परेशान या परेशानी। राइट, परेशान या परेशानी। और छठा क्या हो जाएगा? खीराई। खीराई का क्या मतलब है? ना पसंदीदा। क्या बोलते हैं इसको? खीराई। आप क्या कहेंगे? खीराई। आप क्या कहेंगे? खीराई। ठीक है, इसके इन सब के आखिर में क्या आ रहा है? ई आ रहा है। राइट, लेकिन इनकी प्रॉब्लम क्या है कि इनके आखिर में ई आ रहा है लेकिन ये ना एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, अच्छा देखिए, किसी भी जुमले को, किसी भी लफ्ज़ को अगर आप स्ट्रेच कर देते हैं तो उसके मतलब चेंज हो जाते हैं। किसी को खींच देंगे आप तो मतलब, मिसाल के तौर पे आपने किसी लड़की से कहा कि जनाब मैं आपको कैसा लगता हूँ, उसने कहा खिराई, यानी आप बिल्कुल नापसंद हो। ठीक है, उससे बिल्कुल ही आपका पत्ता काट दिया। वैसे जापानी ऐसे कहते नहीं, बड़े पोलाइटली मना कर देते हो। खिराई का मतलब है नापसंद। ठीक है, लेकिन अगर वही लड़की आपको कहे खीराई तो इसका मतलब है कि वो आपको पसंद करने लगी। ठीक है, तो खिराई और खीराई में मीनिंग हानताई हो जाते हैं। हानताई का मतलब है ऑपोजिट, हानताई। जी लहजे का डिफरेंस। हाँ,
कोई लड़की खामखा आपको खीराई को लंबा क्यों कर रही है भाई? अगर तू मुझे मैं नापसंद हूँ तो सीधे खिराई कह दे। बात को लंबा कर रही है, इसका मतलब है कि वो आगे चलाना चाहती है बात। हान ताई जो है जी, ये भी नॉन एडजेक्टिव है, लेकिन ये N5 के लेवल में नहीं आता। मैं लेवल के हिसाब से तो आपको पढ़ाता नहीं हूँ, मैं आपको जैपनीज पढ़ा रहा हूँ। हान ताई जो है वो ऑपोजिट को कहते हैं। ये भी उसमें ना लगेगा, ये भी नॉन एडजेक्टिव है, ठीक है। हान ताई का मतलब ऑपोजिट, उल्टा, ठीक है, उल्टा ऑपोजिट। तो ये हो गए आपको कहना होगा वहाँ हान ताई कहते हैं। वो फिर थोड़ा सा आगे के लेवल के हो जाएगा। वो एक होता है सेक्योकुथेकी, एक होता है हिक्योकुथेकी, वो अलग चीज़ हो जाती है, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं ऑपोजिट, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ। अभी ओके फरहान, अभी हम एग्जाम्पल करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। गावा कहते हैं साइड को, तरफ, ठीक है। मिगी गावा राइट साइड, हिदारी गावा लेफ्ट साइड, सॉरी लेफ्ट ये है ना, ये हिदारी गावा है, ये मिगी गावा। हिदारी का मतलब लेफ्ट, गावा का मतलब साइड। हिदारी गावा लेफ्ट साइड, मिगी गावा राइट साइड। हान ताई गावा दिस यो, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ जनाब मैं जो है वो स्कूल की तरफ खड़ा हूँ, तो मैं कहूँगा अनातानो हान ताई गावा नी मीते कुदासाई, अनातानो हान ताई गावा नी मीते कुदासाई, यानी कि जिस तरफ मुँह करे खड़े हो उसके ऑपोजिट देखो, ठीक है। तो हान ताई का मतलब है ऑपोजिट, मुखालिफ। अब जहाँ जहाँ भी लफ्ज़ मुखालिफ आए उसको आपने हान ताई बोलना है। मिसाल के तौर पे वतशिवा अनातानो हान ताई दिस, मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ हूँ, मैं तुम्हारे मुखालिफ हूँ। वतशीनो इकेन वा हान ताई दिस, मेरी राय ऑपोजिट है। वतशीनो इकेन वा हान ताई दिस, मेरी राय ऑपोजिट है। इकेन मिगी गावा राइट साइड, इकेन का मतलब है ओपिनियन, ओपिनियन, ओपियम नहीं है, ओपिनियन है। ओपिनियन का मतलब राय, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता राय को जी। राय तो हिंदी में हम खाली रीना राय समझते हैं या ऐश्वर्या राय जी हैं। इकेन का मतलब है ओपिनियन, ठीक है। अच्छा, तो वतशिनो इकेन वा हान ताई दिस, मेरी राय ऑपोजिट है, ठीक है। गाक्को नो हान ताई गावा नी ओमिसेगा अरिमस, गाक्को नो हान ताई गावा नी ओमिसेगा अरिमस, यानी स्कूल के मुखालिफ साइड में, ऑपोजिट साइड में क्या है? ओमिसे बोले तो किसी को नहीं पता। ओमिसे, 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 दुकान। क्या हो गया यार, ओमिसे नहीं पता किसी को। अब आप लोग अभी भी टाइम आपके पास आखिरी आपका जो है ना शॉर्ट होता चला जा रहा है। अब आपको जहाज़ तो खड़ा हुआ है, उस जहाज़ तक अगर आप नहीं पहुंच पाए जहाज़ उड़ जाएगा, आपको छोड़ जाएगा। ओ मी से, मी से का मतलब है दुकान। दो अल्फ़ाबेट में लिखा जाता है, मी और से, और इस क्योंकि दुकान की वो रेस्पेक्ट करते हैं इसलिए उसके पहले ओ लगा देते हैं, तो हो जाता है ओ मी से। ओ मी से का मतलब है दुकान। गाक्को नो हान ताई गावा नी ओ मी से गा अरिमस, यानी स्कूल के मुखालिफ सिमत में दुकान है। या आप कहें स्कूल जो है वो दुकान के मुखालिफ सिमत में है, तो आप क्या कहेंगे? गाक्को वा ओमिसे नो हान ताई गावा नी अरिमस, या हान ताई गावा दिस, ठीक है। बात समझ आ रही है? करेवा इत्सुमो वतशी नो हान ताई दिस, वो हमेशा मेरे खिलाफ ही बोलता है। करेवा इत्सुमो, इत्सुमो का मतलब हमेशा, इत्सुमो का मतलब है ऑलवेज। करेवा इत्सुमो हान ताई दिस, वो हमेशा उल्टा ही बोलता है, हमेशा खिलाफ बोलता है। ये सबने लिख लिया, मिटा दूँ, ठीक है। करेवा इत्सुमो हान ताई दिस,
करेवा इत्सुमो हांताइदिस, ठीक है। वतशीनो हांताइदिस मेरे खिलाफ होता है। करेवा इत्सुमो वतशीनो हांताइदिस, ठीक है। योरुनो हांताई को तो बवा नाम दे इसका जी। सख्त मिजाज अलग चीज़ है, सख्त मिजाज अलग चीज़ है, ऑपोजिट अलग। खिबिशी अलग लफ्ज़ है, हांताई अलग। मैं सख्त मिजाज नहीं हूँ, लेकिन आपसे मुखालफत कर रहा हूँ, आपकी बात से ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश अखलाक हूँ, तो ठीक है। नहीं, मैं भी तो उसके जवाब आपको ही दे रहा हूँ कि मेरा दोस्त सख्त मिजाज है। वतशिनो तोमोदाचीवा खिबिशी दिस, वो लफ्ज़ है खिबिशी, खिबिशी दिस, ये कौन सा है? ई एडजेक्टिव है, लेकिन मेरे ख़िलाफ़ है वतशिनो हांताई दिस जी। क्या बात कर रहे थे हम? मेरे अब्बा के दोस्त की गाड़ी का रंग नीला है, बनाइए। मेरे अब्बा के दोस्त की गाड़ी का रंग नीला है, ठीक है। मेरे अब्बा के दोस्त की गाड़ी का रंग नीला है, राइट। सब्जेक्ट क्या है इसमें? मेरे सब्जेक्ट है। बहुत प्यारी बात की इन्होंने, खुश कर दिया दिल है। अब्बा सब्जेक्ट है, बिल्कुल। क्या अब्बा नीले हो गए मेरे हैं? कुरुमा सब्जेक्ट है। जुमला दोबारा लिखिए, लिख लीजिए पहले। मेरे अब्बा के दोस्त की गाड़ी का रंग नीला है। नीला सब्जेक्ट है, ये भी अच्छा है। दोस्त की गाड़ी है, मेरे अब्बा के दोस्त की गाड़ी सब्जेक्ट, दोस्त की गाड़ी सब्जेक्ट है, ठीक है। आप क्या कहते हैं? मेरे सब्जेक्ट है। इन्होंने कहा मेरे से आगे बढ़ना ही नहीं। मैंने एक दफ़ा कह दिया तो फिर कह दिया। जब मैं एक दफ़ा कमिटमेंट कर लेता हूँ तो फिर मैं, मेरे अब्बा सब्जेक्ट है, मेरे अब्बा नीले हैं, क्या प्रॉब्लम? नीला क्या है यहाँ पे? मेरे अब्बा के दोस्त की गाड़ी है, मेरे अब्बा के दोस्त की गाड़ी, गाड़ी नीली है। नहीं सर, गाड़ी है, नीला एडजेक्टिव है। हाँ है, फिर क्या कर लेंगे आप? है, रंग सब्जेक्ट है जी। चलिए, बड़ी देर में आखिर को किसी के पास एक चॉइस यही बची थी। सब्जेक्ट क्या है? मेरे अब्बा के दोस्त की गाड़ी का रंग, ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो वहाँ कहाँ आएगा? अब क्या हो जाएगा? मेरे अब्बा के दोस्त की गाड़ी। चलिए खांजी में लिख रहा हूँ, वतशी, ये खांजी अब आप लोगों को सीख लेनी चाहिए। वतशी नो चीची, अब्बा को कहते हैं चीची, अपने बाप को चीची कहते हैं, कल पढ़ा था हमने। वतशिनो चीची की खांजी ऐसे लिखते हैं, वतशिनो चीची नो तोमो दाची की भी खांजी लिख सकता हूँ, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हिरागाना में लिख रहा हूँ। वतशिनो चीची नो तोमो दाची नो कुरुमा नो इरो वा, क्या है? आओई दिस, ठीक है। आ ओ ई दिस। वतशी नो, अब नो कितनी दफ़ा आ रहा है? नो 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 नो, 4 दफ़ा आ गया, क्या फ़र्क पड़ता है? सर ये किसी का नहीं है, कुरुमानों के बाद इरो, ये इरो की खांजी है, ये कुरुमा की खांजी है, और ये तोमो की खांजी है, और ये चीची की खांजी है। इरो का मतलब है रंग, कलर, ठीक है। इरो को बोलते हैं कलर।
तो वताशी नो चिची नो तोमोदाची नो कुरुमा नो इरो वा आओई देस। ठीक है, मेरे अब्बा के दोस्त की गाड़ी का रंग नीला है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? चलिए, तो हम क्या कर रहे थे, ना एडजेक्टिव पे हम पहुँचना चाह रहे थे, लेकिन आप लोगों ने पहुँचने नहीं दिया। शादाब आप लाइन पे हैं, लखन आप लाइन पे हैं, कोई भी नहीं? ओ ओके, ठीक है, फरहान तो है ना लाइन पे, चलिए ठीक। तो आज हम ना एडजेक्टिव कर रहे हैं। ना एडजेक्टिव की तीसरी डेफिनेशन क्या है? 2 डेफिनेशन तो कर ली हमने। अगर ना एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा तो नाउन से पहले नाउन आएगा। आप क्या कहते हैं? अगर ना एडजेक्टिव में नाउन से पहले नाउन आ जाए तो ना लगे। ना से पहले नाउन आ जाए तो क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव से पहले ना या अल्लाह, एडजेक्टिव से पहले ना आ जाए तो नाउन आ जाए। एडजेक्टिव से पहले नाउन आ जाए तो ना हाँ, लगा। एडजेक्टिव से पहले नाउन आ जाए तो ना लगा। या अल्लाह, या किससे पहले क्या आ जाए, नहीं समझ कुछ नहीं आ रहा। आप बताइए, किससे पहले क्या आ जाए तो क्या होगा? आप क्या कहते हैं? बस जो इन्होंने कहा है वो आपने मान लिया, ठीक है। आप क्या कहते हैं? सर ना एडजेक्टिव से पहले ना एडजेक्टिव से पहले ना बस ठीक, समझ गया, ठीक है। आप दोबारा बोलिए जोर से। ना एडजेक्टिव के बाद अगर जुमले में नाउन आ रहा हो तो दोनों के बीच में ना लगा दें। किन दोनों के बीच में? मेरे आपके बीच में नहीं, बल्कि एडजेक्टिव और नाउन के बीच में ना लगा दें। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम कहें कि जनाब तुम्हारा घर बहुत पुरसुकून है, या तुम्हारा घर बहुत शांत है। पुरसुकून जो है हिंदी बोलने वालों को समझ नहीं आता, तो पुरसुकून का मतलब शांत। जी, अब बताइए, तुम्हारा घर बहुत शांत है। अनातानो ऊंचीवा, ऊंची की खांजी ऐसे लिखते हैं, अनातानो ऊंचीवा। बहुत के लिए हम लगाएंगे तोतेमो। शिजुका दिस का मतलब है पुरसुकून। अब शिजुका का कौन सा एडजेक्टिव है? तो यहाँ पे ना लग जाएगा। ना लगेगा फरहान? आप क्या कहते हैं? ना लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? नहीं लगे। आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? कोई भी ना लगाने को तैयार नहीं, सिर्फ फरहान है जो कह रहे हैं कि ना लगना चाहिए। अभी हमने डेफिनेशन क्या लिखी? लास्ट डेफिनेशन क्या लिखी फरहान आपने ना एडजेक्टिव की? कि तो यहाँ पे ना एडजेक्टिव क्या है? पुरसुकून। पुरसुकून के बाद जो है कोई नाउन आ रहा है? पुरसुकून के बाद कोई नाउन आ रहा है भाई? नहीं आ रहा। जब नहीं आ रहा तो उसके साथ ना नहीं लगाएंगे, सिंपल सी बात है। नाउन पता है ना फरहान आपको किसे कहते हैं? नाउन कहते हैं किसी भी नाम, चीज़, सॉरी किसी भी चीज़, जगह या शख्स के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा घर बहुत पुरसुकून है, अना तानो ऊंचीवा तोतेमो शिजुका दिस। अच्छा, अगर मैं कहूँ ये पुरसुकून घर किसका था? ये पुरसुकून घर किसका था? क्या हो जाएगा? जी, उर्दू में, पहले उर्दू में जुमला लिख लीजिए फरहान, पुरसुकून होके उर्दू में जुमला लिख लीजिए। हाँ जी, आप लोग सबने लिख लिया। ये पुरसुकून घर किसका था? पुरसुकून किसे कहते हैं? शिजुका। चलिए, अब ये ऐसे सब्जेक्ट क्या है? ये पुरसुकून सब्जेक्ट है, घर सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, ये भी, ये पुरसुकून सब्जेक्ट है, पुरसुकून सब्जेक्ट है। और ये पुरसुकून घर सब्जेक्ट है। ये पुरसुकून घर सब्जेक्ट है। ठीक है, ये पुरसुकून घर जो है वो सब्जेक्ट है। कोई कह रहा है तुम्हारा सब्जेक्ट है, कोई कह रहा है पुरसुकून सब्जेक्ट। पुरसुकून कोई चीज़ है? पुरसुकून एडजेक्टिव है। तुम्हारा कोई चीज़ है? कोई चीज़ है तुम्हारा? तो जब कोई चीज़ ही नहीं है वो सब्जेक्ट कैसे हो जाएगा? सब्जेक्ट कोई चीज़ होती है, कोई ठोस चीज़ होती है। ठीक है,
अब आप कहें सर पानी, मैं कहूँ पानी ठंडा है तो ऐसा पानी तो आपने ठोस होता ही नहीं है, आपने कैसे कह दिया पानी सब्जेक्ट। ठोस से मुराद कोई चीज़ जो वज़न रखती हो, जगह घेरती हो या जायका रखती हो, इसको क्या कहते हैं, चीज़। अब ये है कि सर वो बड़ी चीज़ है, ये भी सब्जेक्ट हो जाएगा है। या चले बात दूसरी तरफ निकल गई, ये पुरसुकून घर किसका था, क्या हो जाएगा जुमला। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, कोनो शिजुका ना उचीवा दारे नो, ये सब खांजियाँ जो मैं लिखवा रहा हूँ उसको लिखते रहिए। दिश्ता का, ये दारे की खांजी है, दारे का मतलब कौन, किस, वगैरह वगैरह, किसे, किसको, किसका, सब में दारे दारे लगेगा। दारे का मतलब कौन। कोनो शिजुका ना उचीवा दारे नो दिश्ता का, ये पुरसुकून घर किसका था। अब शिजुका के बाद क्या आ रहा है, ऊंची घर, इसलिए हमने क्या किया शिजुका और ऊंची के बीच में ना लगा दिया। बात समझ आ रही है। चलिए, तुम्हारी गाड़ी आरामदेह नहीं है, तुम्हारी गाड़ी आरामदेह नहीं है, क्या हो जाएगा, सॉरी जी, तुम्हारी गाड़ी आरामदेह नहीं है, तुम्हारी गाड़ी आरामदेह यानी कन्वीनियंट नहीं है, क्या हो जाएगा। हाँ, अनातानो कुरुमावा, आरामदेह को कहते हैं, पुरसुकून आरामदेह नहीं होता, आरामदेह को कहते हैं बेनरी। अनातानो कुरुमावा बेनरी, सॉरी बेन और री, बेनरी जनाइदिस होगा, बेनरी कुनाइदिस होगा। क्यों जनाइदिस क्यों है, क्योंकि बेनरी ना एडजेक्टिव है, क्योंकि लोग इंग्लिश में लिखते हैं बेनरी तो कहते हैं आखिर में आई आ रहा है, इसलिए वो आई ई एडजेक्टिव है, ऐसा नहीं है। आप अगर जापानी को अंग्रेज़ी में लिखते रहेंगे तो हमेशा गलत नतीजा निकालेंगे। बेनरी के आखिर में ई नहीं आ रहा, री आ रहा है, इसलिए वो ना एडजेक्टिव है। अनातानो कुरुमावा बेनरी जानाइदिस, तुम्हारी गाड़ी आरामदेह नहीं है। अच्छा, ना एडजेक्टिव का नेगेटिव, ना एडजेक्टिव का पास्ट और ना एडजेक्टिव का पास्ट नेगेटिव बिल्कुल ऐसे ही बनता है जैसे कि नाउन का नेगेटिव, नाउन का पास्ट, नाउन का पास्ट नेगेटिव बनता है। मिसाल के तौर पे, वो मेरा दोस्त नहीं है, चलिए यहाँ बनाते हैं नाउन, वो मेरा दोस्त नहीं है, क्या हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, करेवा वतशी नो तोमोदाची जा नाई दिस, वो मेरा दोस्त नहीं है। ठीक है, क्या किया, दोस्त के बाद क्या कर दिया हमने, जानाई दिस लगा दिया, क्योंकि दोस्त क्या है, नाउन है। अच्छा, अब मैं कहूँ तुम्हारी गाड़ी आरामदेह नहीं है, क्या हो जाएगा, ये लिखा ही हुआ है ऊपर जुमला, अनातानो कुरुमावा बेनरी जनाइदिस। यहाँ पे भी नाउन के साथ जनाइदिस और यहाँ पे भी बेनरी के बाद जनाइदिस। ठीक है। अच्छा, हामिद मेरा दोस्त था, क्या हो जाए, हामिद वाह, ये हैदराबादी वो नहीं है, हामिद वाह हो गया, वाह जो है इसमें जापानी का। जी, आप क्या कहेंगे, हामिद मेरा दोस्त था, जोर से बोलिए। आपने सही कहा फरहान, दोबारा बोलिए, आवाज़ नहीं आ रही। हामिद व बताशी नो तोमोदाची, तोमोदाची का बिल्कुल ख़त्म हो जाती है आपकी बैटरी।
कूना कत्ता दिस, तो कितना ज़बरदस्त आइडिया है, कूना कत्ता दिस जी हैं। क्या दिशता? हामिद वा वताशी नो दोमोदाची दिशता दिशता बस। आखिर में आप लोग बिल्कुल ऐसे जैसे कि हामिद व वताशिनो तोमोदाची दिस्ता। हामिद वा पता तमदाची दिशता, आखिर के वर्ड को जोर से बोला कि दिशता। चलिए आप बोले हामिद मेरा दोस्त था। हामिद नो वताशिनो तोमोदाची दिस्ता। यालो यालो यालो, ऐसे ऐसे आपको जब जुमला बोलते हैं लगता है कोई बहुत लदा हुआ लकड़ी के जो है वो उनसे तनों से जो है लदा हुआ ट्रक चल रहा है और पतली सी रोड पे ऐसे ऐसे झूलता है, कभी गिर जाएगा। जब आपको जुमला आखिर तक जब ख़त्म होता है वो डर लगता है कहीं ट्रक ना गिर जाए जी। हामिद वा वताशिनो तोमोदाची दिशता, हामिद वा वताशिनो तोमोदाची था क्या हो जाएगा देशिता। तुम्हारी गाड़ी आरामदेह थी, अब क्या हो जाएगा? तुम्हारी गाड़ी अनातानो कुरुमावा कुरुमावा बेनरी दिशता। किसी को दिलचस्पी हो बेनरी की खांजी सीखने में तो इसको खुद से आप उसमें लिखें गूगल ट्रांसलेट में बेनरी, तो वो खांजी दे देगा। अनातानो कुरुमावा बेनरी दिशता, तुम्हारी गाड़ी आरामदेह थी, राइट। अब देखिए यहाँ पे भी बेनरी जो था ना एडजेक्टिव है, इसके बाद आ गया दिशता, और यहाँ नाउन था तोमोदाची तो इसके बाद भी दिशता आ गया। लेकिन अगर मैं इसको कहूँ, ये नीचे के लिख लिया आप लोगों ने, जी सर। जी जी मैं आपके साथ में फरहान। अच्छा अब मैं कहूँ हामिद मेरा दोस्त नहीं था, हामिद व वताशिनो तोमोदाची जना दिस। जी आप कहें हामिद मेरा दोस्त नहीं था, जनाइदिस। जी आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? हामिद वा दोमोदाची जना करता दिस। आप क्या कहते हैं? हामिद व वताशिनो तोमोदाची जना दिस। अब आप क्या कहते हैं? हामिद वा दोमोदाची हामिद वा नो हामिद व नो। हामिद वा वताशी नो दोमोदाची जना करता दिस। अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि वो तोमोदाची नहीं बोल सकते। अगर तोमो कहेंगे तो ताची बोलेंगे, और अगर दाची बोल रहे हैं तो दोमो कर देंगे, दोमोदाची या तोमोताची। हाँ तोमोदाची। हामिद मेरा दोस्त नहीं था, क्या हो जाएगा? हामिद वा वताशिनो तोमोदाची जा ना कत्ता दिस। अक्सर लोग नाई दिश्ता कहते हैं, नाई दिश्ता कोई लफ्ज़ नहीं है। नाई दिस की पास फॉर्म क्या है? ना कत्ता दिस, ठीक है। अच्छा जी हामिद मेरा दोस्त नहीं था। अब मैं कहूँ तुम्हारी गाड़ी आरामदेह नहीं थी। हाँ आप क्या कहते हैं जी? ताबिश। इन्होंने सही कहा, ठीक है। आपकी रकम लगने वाली है, सोच लीजिए 1-2 दिन में आपकी रकम लग जाएगी, फिर आप गलती करेंगे तो फिर आपकी रकम डूब जाएगी। तुम्हारी गाड़ी आरामदेह नहीं थी। फरहान बताइए तुम्हारी गाड़ी आरामदेह नहीं थी। आप क्या कहते हैं? गुड। अनातानो कुरुमावा बेनरी जानाकत्ता दिस। बेनरी जानाकत्ता दिस। आप देख रहे हैं बेनरी क्या है? ना एडजेक्टिव, उसके बाद नेगेटिव, पास नेगेटिव बना रहा क्या आ रहा है? जानाकत्ता दिस। हामिद मेरा दोस्त नहीं था, तोमोदाची जानाकत्ता दिस। लेकिन अगर मैं कहूँ तुम्हारी गाड़ी महंगी है, तुम्हारी गाड़ी महंगी है, अब आप क्या कहेंगे? अनातानो कुरुमावा, सही कह रही हैं?
अनातानो कुरुमा वा तका ई दिस। तकाई क्या है? ये एडजेक्टिव। ई एडजेक्टिव है। अब इसका नेगेटिव बनाना, तुम्हारी गाड़ी महंगी नहीं है तो क्या हो जाएगा? अनातानो कुरुमा वा तका कुनाई दिस। अनातानो कुरुमा वा तका कुनाई दिस। तकाई का ई हटा के कुनाई दिस लगा देंगे। ठीक है, देखिए ई एडजेक्टिव का नेगेटिव बनाते हो हम क्या कर रहे हैं, आखिर का ई हटा के कुनाई दिस लगा रहे हैं। जबकि वो मेरा दोस्त नहीं है, क्या हुआ? नाउन के बाद जनाई दिस। तुम्हारी गाड़ी आरामदेह नहीं है, बेनरी के बाद जनाई दिस। कहीं इधर ही कहीं लिखा था, बारह मिट गया, जनाई दिस। ठीक है, अच्छा हामिद मेरा दोस्त था, तोमोदाची देशता। तुम्हारी गाड़ी आरामदेह थी, अनातानो कुरुमा बेनरी देशता। लेकिन अगर मैं कहूँ तुम्हारी गाड़ी महंगी थी तो क्या हो जाएगा? एकदम चल पड़ा, ट्रक चल पड़ा, सामान लद के ट्रक चल पड़ा। हाँ जी, अनातानो कुरुमा वा हाँ तका कत्ता दिस। पहुँच गया मंदिर पे। अनातानो कुरुमा वा तकाई का ई हटा के कत्ता दिस लगा दिया। ठीक है, अनातानो कुरुमा वा तका कत्ता दिस। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है? जाना कत्ता दिस, सॉरी दिश्ता लग रहा है। ठीक है, पास्ट में बेनरी के बाद ये ना एडजेक्टिव के बाद भी दिश्ता लग रहा है, नाउन के बाद भी दिश्ता लग रहा है। लेकिन यहाँ पे ई एडजेक्टिव में क्या हो रहा है? तकाई का आखिर का ई हटा के कत्ता दिस लग रहा है। अच्छा जी, अगर मैं कहूँ तुम्हारी गाड़ी आरामदेह नहीं थी तो क्या हो जाएगा? आप बताइए। तुम्हारी गाड़ी महंगी नहीं थी, सॉरी हाँ जी, आप क्या कहते हैं? तुम्हारी गाड़ी महंगी नहीं थी। हाँ हाँ, कोई नहीं, आराम से सीखें, कोई जल्दी नहीं है। आज का काम कल पर छोड़ो, कल का काम परसों। इतनी जल्दी क्या है प्यारे, जब जीना है बरसों। हाँ जी बोलिए। तुम्हारी गाड़ी में, अच्छा देखो क्या था सेंटेंस, क्या बात। चलिए, तुम्हारी गाड़ी महंगी नहीं थी। अनातानो कुरुमावा तकाकू नकत्ता दिस। तकाकू नकत्ता दिस। ये सिर्फ टेंशन उस वक्त लेते हैं जब इनसे सवाल पूछा जाए, उसके बाद ये चिल हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, जो भी पूछ रहे हैं, फिर जब उनकी बारी आती है, हाँ अच्छा बताइए क्या सवाल क्या था। ठीक है, अच्छा है। इसमें क्या है कि दिमाग को आप थकाते नहीं। जितना दिमाग जो है, देखिए कोई भी चीज़ जितना ज़्यादा चलेगी उतनी इस्तेमाल हो जाएगी, पुरानी हो जाएगी। तो ये दिमाग को कम से कम इस्तेमाल करते हैं ताकि बिल्कुल जैसे 0 मीटर के करीब रहे। ठीक है, तकाकू नकत्ता दिस क्यों लगाया है? डीपली बता दूँ इसमें? अच्छा, इसमें भी डीप जाना है। ठीक है, देखिए हामिद मेरा दोस्त नहीं था। कहाँ जाऊँ यार, कौन लोग हो तुसी? हामिद मेरा दोस्त नहीं था। हामिद वा वताशिनो तोमोदाची जाना कत्ता दिस। ठीक है, इसी तरह तुम्हारी गाड़ी आरामदेह नहीं थी। अनातानो कुरुमा बेनरी जाना कत्ता दिस। लेकिन क्योंकि ये ई एडजेक्टिव है तो ई एडजेक्टिव का हम क्या करते हैं, आखिर का ई हटा के जाना कत्ता नहीं लगाते बल्कि कूना कत्ता लगा देते। ई एडजेक्टिव का आखिर का ई हटा के कूना कत्ता लगा देते। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही बात? तो यही हमारा आज का ना एडजेक्टिव का सिलसिला था। इसको समझ लें, कल हम और प्रैक्टिस करेंगे इसकी। आज आपका ई एडजेक्टिव और ना एडजेक्टिव का चैप्टर क्लोज हो गया। ऐसा ही है, समझ में आ गया? पूरी आपकी समझ में पूरा आ गया? अच्छा, 2 एडजेक्टिव्स को